नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक्टिंग चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर साहब हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से भी मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, और सरकार और मुस्लिम संगठनों के बीच में और आरएसएस के बीच में मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं डॉक्टर साहब। अभी जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, इस आतंकी हमले को आप कैसे देखते हैं और फिर देश में जो सूरत हाल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस घटने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इस घटना के पस मंज़र में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये घटना, क्योंकि जिस हिसाब से ये इंटरनेशनली साजिश के तहत ये की गई है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को मैं इसलिए एड्रेस करके बोलना चाहता हूँ कि इसमें दो बातें इस आतंकी घटना में आई है कि उनको बोला गया है कि आप कलमा पढ़िए, और उसके बाद ये नैरेटिव जनरेट की गई कि ये उसके बाद उनकी हत्या की गई और टेररिस्ट अटैक में उनको मारा गया। तो ये एक बात है, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान अगर कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान कभी भी किसी की हत्या और किसी की जान ले ही नहीं सकता। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि कलमा जो सिखाता है वो कलमा ये सिखाता है, कलमा तो हुब्बल वतनी की बात सिखाता है। और ये कुरान और हदीस की रोशनी में जब आप बात करेंगे तो एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये इंसानियत को शर्मसार होने वाली घटना के साथ में ये मुसलमानों को भी सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से ये एक साजिश है, और जो डिवाइड करने की बात है हिंदू मुसलमानों के बीच में, उसको ये है। तो इसलिए मैं ये घटना के बाद में ये भी मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के सभी नागरिक और ख़ास करके जो हिंदू और मुसलमान वो एक है। और इस बार एक बात और देखने को मिली कि जम्मू और कश्मीर में ख़ास करके सारे मस्जिदों से इसकी मजम्मत की गई, कंडोलेंस किया गया, और सब एक तौर पर जो टेररिस्ट अटैक है उसके खिलाफ में सब लोग खड़े हुए। तो एक ये बात ये है, तो इसकी जो नैरेटिव थी उसमें कामयाब वो नहीं हो पाए, जो मंसूबे जो है, क्योंकि भारत का जो ताना बाना है अगर उसको आप देखेंगे तो हम जो है जो हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की जो और हमारी जो कल्चरल जो विरासत हमारी जो रही है और जो हमारी तहजीब रही है, जो हम मिलकर रहने वाले, ये इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है उनको ये मालूम नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे ताना बाना को तोड़कर, हमें बांट कर, हमें लड़वा कर एक साजिश उन्होंने रची थी। इसलिए उन्होंने जो नैरेटिव और जो ये यूज किया था कलमा का, उन्होंने यूज करके ये मुसलमानों को और हिंदुओं के बीच में ये की थी, जिसमें वो नाकाम साबित हुए। क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है, और सबसे पहले सारे लोग जो है एक हिंदुस्तानी है। जब भी इस मुल्क में जब भी किस तरह की कोई बात आती है, कोई आपदा आती है या कोई घटना घटती है, तो मैंने ये देखा है कि हमारा प्यारा हिंदुस्तान जो है, ये प्यारा मुल्क जो है, इसमें सारे नागरिक जो है ऐसे समय में सरकार का साथ देते हैं और लबैक करके सरकार के साथ रहते हैं। और ऐसी घटना की निंदा करने के साथ में हम सरकार को मजबूत भी करते हैं और सरकार को बोलते हैं खास करके कि हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कि आप आगे बढ़िए और ऐसी घटना के बदला ऐसा लीजिए कि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की जो ताकतें हैं, जो साजिश रचने वाले लोग हैं और इनके पीछे जो लोग भी हैं, ये दोबारा हिम्मत ना कर सके। और हिम्मत करने के साथ में हिम्मत तो कर ही नहीं सके, बल्कि सोचने में भी उनको सोचना पड़े कि ये क्या उन्होंने घटना को अंजाम दिया। दूसरी बात यह है कि अब इस बात को भी हम ये सोचना होगा कि हम बार बार ये सोचते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। तो ये बात तो सही बात है कि जो आतंकवादी है, जैसे मैंने कहा कि जो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं वो किसी इंसान की कत्ल कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से अगर जो इस्लाम के प्रिंसिपल के मानने वाले होंगे, इस तरह से कोई बेकसूर का कत्ल कर ही नहीं सकते हैं। तो आतंकवाद का तो कोई मजहब हो ही नहीं सकता है। तो आतंकवाद का जब मजहब नहीं है तो एक बात अभी ये भी चली है कि फिर उनके जनाजे की नमाज में क्यों पढ़ना और उन ऐसे लोगों को क्यों नहीं दरकिनार करना। तो ये बात भी एक तरह से मुसलमानों को सोचना होगा। मैं तो इस बार पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब एड्रेस करने के ये कह सकता हूँ कि इस बार जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी जो है, सारे लोग इस मसले पर यूनाइटेड है और भारत सरकार के साथ में और भारत के नागरिक के साथ में सारे लोग हैं, और हुब्बल वतनी जो है वो सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक जो सबूत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब भारत सरकार भी जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि वो मीटिंग और कार्रवाई के लिए तैयार है। ये आने वाले दिनों में इस तरह के जो घटना करने वाले को सख्त से सख्त एक मैसेज देने की ज़रूरत है कि जिससे ये घटना को दोबारा कोई भी करने की हिम्मत ना कर सके। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद में पूरा मुल्क, जैसा कि आपने कहा कि पूरा मुल्क एक साथ खड़ा रहा और पूरे मुल्क ने इस वाक़े की मजम्मत की, निंदा की।
उसके बाद कुछ इस तरह की बातें भी देश में होने लगी, बात की जाने लगी कि जैसे मुसलमानों को बाइकाट होना चाहिए, या फिर कुछ इस तरह से बातें आई कि धर्म पूछ कर सामान लेना चाहिए। ख़ासतौर पे बीजेपी के एक एमएलए हैं नीतीश राणे, उन्होंने इस तरह का बयान दिया। इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसे समय में इस तरह के जो बयान देने वाले लोग हैं उनको बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक लाइन कहा आपको कि ये इंटरनेशनल साजिश हो सकती है, और उस साजिश में अगर उनके हम शिकार हो गए तो फिर भारत को भी ये बात समझने की ज़रूरत है, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, कि अभी समय जो है ये इस तरह के बयानात देने का नहीं है। अभी समय है हमारे मुल्क के साथ में, एक जहती के साथ में और एकजुट होकर हमें रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा तहज़ीब ही हमें सिखाता है। हमारा ताना बाना ऐसा है कि ये मुल्क इतना प्यारा मुल्क है कि पूरे दुनिया के जितने भी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी जो है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, मुल्क सबको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट ही नहीं करता बल्कि रिस्पेक्ट भी करता है, और ज़रूरत पड़े तो हम सब मिलकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी तो तहज़ीब ये है। और ऐसे समय में अगर कोई किसी भी, मैं किसी का मतलब नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अगर इस तरह की कोई अगर कुछ जगहों से ये बातें आई होंगी, तो ऐसे समय में जो भी लोग इस तरह की बात बोलते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अभी समय वो नहीं है। समय, देश में एक बहुत बड़ा संकट है, लोग मरमाहत है, लोग परेशान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन यह घटना घटी है, मैं रात में सो नहीं पाया हूँ कि यह क्या हो गया है। मैं एक मुस्लिम हूँ और कोई इस तरह से साजिश रच रहा है कि कोई कलमे के साथ में किसी को कत्ल करेगा। ये क्या क्या इंसानियत है? इंसानियत शर्मसार है। पूरा देश एकजुट है। आप उनके बारे में सोचिए, जिनकी शादी हुई है, उनका मतलब कत्ल हुआ है और उनकी वाइफ बैठी हुई है। ये मंजर देखकर कोई क्या सोच सकता है? ठीक है, कोई बहुत लोग तो विचलित है, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसे समय में जो लोग के घरों में जो जिनके जनाजे उठे हैं, जिनका कत्ल हुआ है, मैं उन परिवार के साथ में अपना संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके साथ में, और पूरा देश उनके साथ में है। और देश ही के साथ में मैं बोलता हूँ कि भारत सरकार भी उनके साथ में, हर नागरिक के साथ में। और भारत सरकार इसमें कदम उठाएगी, मुझे यकीन है अपने सरकार के ऊपर में, और हर नागरिक को यकीन भी रहना चाहिए। और ऐसे समय में मैं उन लोगों की कड़ी निंदा करता हूं जो इस समय में किसी तरह का कोई भी बांटने वाला स्टेटमेंट देकर इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। हमें ऐसे समय में हमारे अपने इंटरनल मसले कोई हो सकते हैं, हम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमारे राइट्स है उसके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं, अलग अलग तौर पर, जो लड़ना भी चाहिए। हमारे पास जो एहतजाज का जो तरीका है वो करे अपना, लेकिन क्या जो मुल्क के ऊपर अगर कोई विपदा आती है, मुल्क के ऊपर कोई घटना घटती है, उसमें सियासत हो, ये मैं एज ए नागरिक मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और ऐसे लोगों को सोचने का अब समय आ गया। ऐसे लोगों को, सभी लोगों को एकजुट होकर उनको भी मैसेज देने की ज़रूरत है। मैं तो भारत सरकार और भारत से जुड़ी हुई पार्टियों को भी ये डिमांड करना चाहता हूँ कि जब इस तरह की कोई विपदा है जो भारत के लिए आए, और जब भारत सब पूरा एकजुट है, और ऐसे लोगों को अगर इस तरह की कोई घटना के बारे में कोई तीखी टिप्पणी करते हैं या उसको कोई दूसरे अंदाज में करते हैं, तो उनसे भी एक बार सवाल पूछना चाहिए, और उनको पूछकर उन पे ऊपर जो भी है उनको कम से कम इतना तो बताना चाहिए कि ऐसे समय में आप इस तरह का स्टेटमेंट ना दे। और अगर कोई ज़्यादा स्टेटमेंट देते हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करने की भी अगर ज़रूरत पड़े तो करनी चाहिए। आज हम देश के साथ में, आज हम अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरे देश के सरकार के साथ में हैं कि ऐसे घटना के खिलाफ में कार्रवाई करें। और इसमें ऐसे लोग जो इस तरह की घटना में, उनसे अपील करता हूँ कि आप कम से कम ऐसे समय में आप शांत रहें। जो लोग हैं कम से कम सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकते, आपके मन में अगर किसी तरह का ये है तो कम से कम कुछ बोले तो ना। अगर आप बोल भी रहे तो इस तरह की कोई भी बात जो बांटने वाली बात हो, वो बांटने वाली बात अभी इस समय नहीं है करने की। अगर आपको कोई बात कहनी है तो कम से कम जो देश के अंदर के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे के ऊपर में आपको कहना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मैसेज है जो सभी नागरिक को इसके बारे में सोचना चाहिए। आप सरकारी पद पर है, सरकारी ओहदे पर हैं, आपने सरकार के साथ मिलकर मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने एक मैसेज दिया कि कोई भी नफ़रत की बात ना करे, किसी भी तरफ से हो, इस बीच में आप देख रहे हैं कि जो पूरे देश के मुसलमानों की आपने सराहना की कि एक जुट थे, मुत्तहिद होकर एक साथ काम किया, एकजुटता दिखाई। इसके बाद आप किस तरह से कितना सेटिस्फाई हैं एक अहम जिम्मेदार होने के नाते, कि कितना मुतमईन और सेटिस्फाई हैं? देखिए, जिम्मेदारी कोई भी हो, अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि कोई अगर गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, देश से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं हो सकती। और ये घटना जो है ये देश पे आई हुई घटना है।
मैं एक जिम्मेदार पद पर हूँ। मैं अपने जो पद पे जो दायित्व है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है सरकार का, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। मैं वो करता रहता हूँ जो हमें एक्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जिम्मेदारी दी है। लेकिन ये जो बात है आज के दिनों में जो ये घटना घटी है, इसमें अगर हम देश के लोगों को एकजुट करने में अगर हम कामयाब नहीं हो पाए, हम अगर ठीक ढंग से उन ताकतों को अगर हम जवाब नहीं दे पाए जो ताकतें चाहती है कि हमें बांट कर लड़वाने के लिए और इस देश को कमज़ोर करना चाहती है, तो ऐसे समय में पद पे रहना, पद की गरिमा को मैं बोलता हूं कि देश से बड़ी कोई गरिमा नहीं होती है। सबसे पहले हमारे लिए देश है, और इस देश में जो घटना घटी है उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि सभी लोग, हम लोग मिलकर जुलकर एकजुट रहे, और देश की जो साजिश करने वाले लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि हम बढ़ जाएं और कमज़ोर करने चाहते हैं, ये मौका कभी नहीं देना चाहिए बाहर वाले लोगों को कि हम किसी तरह से कमज़ोर हो। और मुझे यकीन है जिस तरह से अभी मैं कहा कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया है, सारे लोग एक है, और एक एक नागरिक को मैंने देखा है कि इस घटना के बाद में लोग मर्माहत है, और मर्माहत होने के साथ में अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं और भारत सरकार को अपील कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, हम साथ हैं, जिस तरह से भी हम भारत के साथ खड़े हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे यकीन है कि भारत सरकार भी इसमें जल्द से जल्द कदम उठाएगी। अंतिम सवाल, पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वहाँ से सरहद पार करके आते हैं, देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? और कार्रवाई उनसे ताल्लुकात रखने की कोई वजह बनती है? आप देखते हैं कि उनसे ताल्लुकात होना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ने अभी जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई उन्होंने की है, और कार्रवाई करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। पाकिस्तान अपना खुद आंतरिक जो उनका मामले आप देखेंगे, जो उनके मामलात हो, खुद पाकिस्तान टूटा हुआ है, और पाकिस्तान से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम खुशहाली के तरफ, तरक्की के तरफ भारत बढ़ रहा है। हमारा टारगेट विकसित भारत 2047 का है, हम विकसित बनने के कगार पर है। ऐसे समय में खास करके जो पड़ोसी मुल्क है, जिनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं है, तो वो चाहेंगे कि इस तरह की घटना को मतलब घटित करे इस हिंदुस्तान में। और हम जो हमारा टारगेट विकसित भारत का है, जो एक एक भारत का नागरिक जो खुशहाली के साथ में, चैन के साथ में जो जी रहा है, उसको डिस्टर्ब करना चाहेंगे। हमारा कोई भी कंपैरिजन पाकिस्तान से है ही नहीं है। पाकिस्तान तो भूखमरी के कगार पर है, वहाँ आंतरिक मामलात ऐसे हो गए कि पाकिस्तान खुद टूट के कगार पर है। वो कितने भागों में टूटेगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ, आने वाले दिनों में आप देख लेंगे ये। तो पाकिस्तान जो ये मंसूबा पाले हुए है कि हम भारत को डिस्टर्ब करेंगे, ये भारत के नागरिक कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ। और उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वो टेररिस्ट एक्टिविटी के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में, खास करके मैंने कहा कि इस बार जो कश्मीर के लोग हैं, उन्होंने भी जहती दिखाई है और एकजुटता दिखाई है, और वहाँ के मस्जिदों से भी कंडोलेंस हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ये अच्छा 35 और 370 के बाद में कश्मीरियों को भी समझ में आया कि हिंदुस्तान जैसा प्यारा मुल्क ये दुनिया में कहीं है ही नहीं, मैं कहता हूँ। और ख़ास करके कश्मीर को जो जन्नत कहते हैं, ये हम सारे हिंदुस्तानी भी कहते हैं। तो उस जन्नत को रहने देने में कश्मीरियों का भी एक रोल होना चाहिए। तो कश्मीर ने इस बार आतंकवाद को रिजेक्ट किया है, और रिजेक्ट करने के साथ में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के लिए तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है ही है, और पाकिस्तान की जो बात आप कह रहे हैं कि ये उनके तरफ से जो आतंकवादी एक्टिविटी हो रही, मैं तो यूएनओ से भी डिमांड करता हूं कि उनको टेररिस्ट स्टेट घोषित करे, जिससे कि जो पड़ोसी मुल्क है वो सुरक्षित रह सके और उनके मंसूबे कामयाब ना हो सके। ऐसे भारत सक्षम है, मजबूत है, और हम आप यकीन इस सरकार के ऊपर रखे, जितनी कार्रवाई हुई है अभी तक, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के तहत की जाती है, भारत सरकार के साथ देना चाहिए। और मुझे यकीन है कि मुल्क जो है मजबूत हाथों में है। और देखिएगा कि पिछले बार, क्योंकि अभी आपको हिस्ट्री मालूम है कि क्या हुए थे, आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि हम जिस तरह से एकजुटता के साथ खड़े हुए, भारत सरकार जो है ये जवाब देगी, और ऐसे जवाब देगी कि आने वाले दिनों में इस तरह की आतंकवादी एक्टिविटी करने वाले लोग हिम्मत जुटा नहीं पाएंगे, उनको नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। जी, धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब ने कहा है कि देश जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकजुट रहा है, एक साथ खड़ा रहा है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, और नफरत की बात बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान को भी सख्त संदेश और पैगाम दिया है कि उनको तबाह करके हम रख देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।